साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे बेटे को उन्होंने चौक पे मारा ना, वैसे कातलों को भी मारा जाए। वो जितनी देर तक जिंदा दंदराते फिरते हैं वो पहले भी लोगों को मार चुके हैं। मेरे बेटे को ऐसे सुकून नहीं होगा। मेरा बेटा शहीद किया उन्होंने, मेरा बेटा मर गया। नाज़रीन, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो दिल पर पत्थर रखकर रिकॉर्ड करवाने पड़ते हैं और टीम मुजरिम कौन को आज ऐसी ही एक सूरत हाल का सामना है। टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाका में, जहां एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या गुनाह था उस नौजवान का? वो नौजवान जो शायद अपने बाप का सहारा और इकलौता बेटा था, जिसका पेपर सप्ली का जो है वो इन्हीं दिनों में होने वाला था। वो मुस्तकबिल के सुहाने सपने सजाए हुए वो नौजवान इस दुनिया से रुखसत हो गया। टीम मुजरिम कौन इस तलाश में है कि आखिर ऐसा वाक़या क्यों पेश आया और उस पर जो हमारे इदारों की सर्द मोहरी है उस पर बात करेंगे। लवाहिकीन को, अहले खाना को, अहले इलाका को अपनी शिकायत के अंदराज के लिए बाकायदा एहतजाज करना पड़ा और फिर वही रिवायती तिफल तसल्लियाँ पुलिस की जानिब से कि आप एहतजाज ख़त्म करें, हम आपके मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं। टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है मकतूल के वालिद और मुद्दई मुकदमा के साथ। तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा। शाहिद भाई, सबसे पहले तो टीम मुजरिम कौन सिटी 41 आपके दुख में शरीक है। अल्लाह ताला उस बच्चे को, उस नौजवान को आपकी बख्शिश का, आपकी बेहतरी का वसीला बनाए। बताइएगा क्या मामला हुआ, क्या कौन है ये कातिल, क्यों एक बच्चा, एक नौजवान जो है वो कत्ल कर दिया? सर नौजवान तो वो था ही नहीं, अभी बालक भी नहीं हुआ। 17 साल का मेरा इकलौता बेटा था। 3 बहनों का एक ही सहारा था, वो मेरा भी एक ही सहारा था। कोई बात नहीं हुई ऐसी। ये 8-10 दोस्त हैं इकट्ठे, उनमें से एक दोस्त ऐसा था कि जिसके घर में ठीक नहीं था। उसको बताया था कि अगर किसी के घर में कोई करप्ट हो ना, उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी। तो बोला, उसको पता नहीं था कि किसी के मुंह पे नहीं ऐसे कहते। उसने बोला कि आपके घर की ठीक नहीं है और हम आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। बस ये बोल के उसने सारे दोस्त उससे पीछे हटा लिए। बस इसी रंजिश से उसने हफ्ते वाले दिन 11-11:30 बजे वो घर में राशन लेके आ रहा था, रास्ते में उसको फायर मार दिए। बेदर्दों ने मेरे 17 साल के बेटे को एक फायर मारा पकड़ के, फिर उठ के वो भागा पीछे, फिर फायर मारे उसके। अपनी तरफ से वो उसको मार के गए, लेकिन हम फिर मौके पे पहुंचे, मैं और मेरा भाई। हम उतनी देर तक वो फरार हो चुके थे। जब आप पहुंचे हैं तो खुद आपने अपने बेटे को उठाया है, उससे कोई बात हुई है आपकी लास्ट टाइम? मेरी बात हुई है, मैंने वो देख के जाते हुए, मैंने वो बोला ये कौन है? कहता ये शाह के, जो हुसैन शाह उसके कज़न है, उन्होंने मुझे फायर मारे हैं पापा, मैं देख रहा हूँ। मैंने उनको उठाया, मैंने कहा बेटा पाँव तो लगाओ ज़मीन पे। कहता पापा अगर पाँव लगते तो मैं गिरता क्यों? साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे बेटे को उन्होंने चौक पे मारा ना, वैसे कातलों को भी मारा जाए। वो जितनी देर तक जिंदा दंदराते फिरते हैं वो पहले भी लोगों को मार चुके हैं। मेरे बेटे को ऐसे सुकून नहीं होगा। मेरा बेटा शहीद किया उन्होंने, बिल्कुल नाबालिग मेरा बेटा था। मुझे इंसाफ चाहिए सीएम साहब से। बताइएगा कि कभी आपके बेटे ने, बच्चे ने कभी इस तरह के कोई ख़तरे का इजहार किया कि जी वो मैंने उनसे कोई बात कर दी है या मैंने उनसे कुछ कहा है तो वो मुझसे स्टेप बैक कर रहे हैं या मुझसे गुस्सा है या किसी किस्म की वो लड़ाई करना चाहते हैं? सर कभी लड़ाई की तरफ तो वो कभी गया ही नहीं यार। कभी लड़ाई की तरफ तो उसने कभी सोचा भी नहीं है कि किसी के साथ लड़ना है, क्योंकि उसको पता है मैं खुद जिगर और मैदे का प्रॉब्लम है। मुझे ब्लड आ रहा है यूरिन के साथ, मेरे ऑपरेट हो रहे हैं। उसको ये पता है कि मेरा पापा ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। उसको तो यही है, कभी मुझे ब्लड मूवमेंट आ रही हैं, उल्टियाँ आ रही हैं खून की, तो उसको तो ये है कि मेरा पापा को कुछ हो गया तो मैं अपनी बहनों का कैसे आसरा बनूंगा।
घर में तो ये चल रहा है, उसके लड़ाई किसने क्या करनी है, हम तो औलाद से लड़ रहे हैं, उसने बाहर किसी के साथ क्या लड़ना है। आखिरी बात जो आपकी उसके साथ हुई है वो क्या थी? आखिरी बात उसके साथ ये हुई कि पापा मुझे दर्द बहुत हो रही है। मैंने कहा बेटा अपने आप को अल्लाह के हवाले करो और दुरूद शरीफ पढ़ो, और गोली से बंदा नहीं मरता, मैं झूठा था, गोली से मेरा बेटा मर गया। नाज़रीन किराम, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है उस बाप को हौसला देना जिसका बच्चा, जिसका सहारा, जिसके मुस्तकबिल के सपने सजाने के लिए वो शायद मेहनत मजदूरी करता है, उसे इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। और उस बाप के अल्फाज सुनिए जिसने अपने बेटे को, अपने ज़ख्मी बेटे को हौसला देने के लिए कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये गोली तुम्हें नहीं मार सकती। और अब ये वालिद तर आँखों के साथ रोते हुए ये कह रहा है कि मैं झूठा था। नाज़रीन किराम, ये लम्हा जिस किसी की ज़िंदगी में आता है, इसका दर्द, इसकी तकलीफ़ सिर्फ़ वही जान सकता है। हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कोई ऐसा हर्फ नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इस ख़ानदान को, इस बाप को तसल्ली देकर चुप करवा दे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि हमारा सिस्टम हरकत में आए, इदारे हरकत में आएँ और उन ज़ालिमों को फ़ौरी करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि इस बाप के रिश्ते हुए ज़ख्मों पर थोड़ा सा मरहम रखा जा सके।